बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं स्टमक के बारे में। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फर्स्ट पार्ट आते हैं ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोफेगस। अब आता है एसोफेगस के बाद स्टमक होती है। सो स्टमक हैज़ अ साइकिल लाइक शेप एंड इज़ लोकेटेड बिटवीन द एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। एसोफेगस के बाद स्टमक होगी और स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। The stomach is muscular and elastic, and its shape is sac-like and pear-shaped. So, stomach lying crosswise beneath the diaphragm. Diaphragm के नीचे crosswise होगी। जो साइज़ है वो अक्सर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फूड एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। और जो पार्ट है स्टमक के, तो फर्स्ट पार्ट स्टमक का है फंडस, दूसरा पार्ट है बॉडी एंड तीसरा एंट्रम एंड चौथा पार्ट फाइलोरस। Length about 12 inches, 30.5 centimeters, 6 inches wide, and capacity having about 1 liter. 1 liter तक का फूड वो स्टोर कर सकते हैं। कार्डियक स्पेंक्टर, कार्डियक स्पेंक्टर क्या चीज़ है? जब वो एसोफेगस स्टमक में ओपन हो जाएगी तो फर्स्ट जो स्पेंक्टर होता है द कनेक्शन बिटवीन स्टमक एंड एसोफेगस। सो कार्डियक स्पेंक्टर का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम पासिंग बैक, कि जो फूड हम खाते हैं वो एसोफेगस के बाद जब स्टमक में जाती है तो स्टमक से वापस बैक साइड पे बैकवर्ड मोमेंट उसका ना हो। जब बैकवर्ड मोमेंट होता है तो फिर वो मुंह में आ जाती है, हम वोमिट करते हैं, मतलब एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाता है। इसके अलावा हार्ट बर्निंग भी हो जाती है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड है, जूसेस है, तो जब स्टमक में आती है तो हार्ट बर्निंग होती है, जो कॉमनली हम बोलते हैं हार्ट बर्निंग। नॉर्मल फूड passes from esophagus to stomach. So this when the food passes from stomach to esophagus तो ये चीज़ नहीं होगी। किस चीज़ की वजह से? कार्डियक स्पेंक्टर। अब हार्ट बर्न क्या है? इट इज़ द सेंसेशन व्हेन स्टमक जूसेस इज अलाउड टू सीव थ्रू द स्पेंक्टर इनटू एसोफेगस। जब इस कार्डियक स्पेंक्टर के ज़रिए ये स्टमक जूसेस जो है वो वापस आ जाए एसोफेगस में, तो इससे जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो हार्ट बर्न पैदा करते हैं, जलन। फिर क्या होगी? इसके अलावा अब स्टमक में हमारे साथ होते हैं लेयर्स। हमारे साथ स्टमक में है 4 लेयर्स, कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से आउटसाइड की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा क्या है? सो इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर एंड कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं म्यूकोज़ा में। अब इस ग्लैंड जो ग्लैंड होते हैं म्यूकोज़ा में, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस विच कंसिस्ट ऑफ एचसीएल, म्यूकस एंड फेफसिनोजेंस। ठीक है। अब सब म्यूकोज़ा इट इज़ द नेक्स्ट वन आफ्टर इनरमोस्ट लेयर ऑफ डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जब एक लेयर है ये डेंस और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, तो ये सब म्यूकोज़ा कौन सा लेयर है? लेयर ऑफ डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये म्यूकोज़ा के बाद होगी। थर्ड लेयर जो होता है वो मस्कुलरस, अ लेयर ऑफ मसल दैट मूव एंड मिक्सेस द स्टमक कंटेंट्स। मतलब डाइजेशन में इसका किरदार है बहुत ज़्यादा। सारे जो लेयर्स है, जिस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड है म्यूकोज़ा में, मस्कुलरस जो है वो मिक्सिंग करता है, तो इन चीज़ों की वजह से डाइजेशन हो जाती है। सेरोज़ा, द नेक्स्ट लेयर सेरोज़ा इज़ द रैपिंग फॉर द स्टमक, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। सो अब स्टमक में डाइजेशन कैसे होगी? Once the food enters the stomach, gastric juices is used to break down food. Pepsinogen in the presence of HCl is activated to pepsin. Pepsinogen भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, अभी ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी इनटू पेप्सिन गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये सारे जो हमने जिस तरह डिफ़ाइन किया था डाइजेशन के, जब कम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल, इनसॉल्युबल फूड आती हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल एंड सिंपल फॉर्म में। तो ये सारा जो मैकेनिकल और एंजाइमेटिकली जो डाइजेशन हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल डाइजेशन हमारे साथ टीथ कर रहा था, इसी तरह अब जो गैस्ट्रिक जूसेस और पेप्सिन के ज़रिए डाइजेशन होता है स्टमक में, इसी तरह
ये फूड जब है जब फिफ्सिनोजन कन्वर्ट हो जाती है फिफ्सीन में, so these 15 converts the protein into peptides. Food is now converted into acidic chyme. और ये एसिडिक काइम बनने में तकरीबन 2 to 4 आवर लग जाती हैं। इसी तरह डाइजेशन अदर एंड ऑफ स्टमक एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम। द ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब इधर ही डाइजेशन हो गया हमारे साथ स्टमक में। स्टमक के बाद जितना डाइजेशन हो गया स्टमक में, उसके बाद अब ये कायम जो है एसिडिक कायम जो बन गया, अब ये जाएगी इस इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम विच इज़ अटैच्ड विद स्टमक। सो स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान जो स्फिंक्टर है उसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट्स सेपरेट स्टमक फ्रॉम द ड्यूडेनम। ये कुछ चीज़ें थी जो स्टमक के बारे में हमने शॉर्टली डिस्कस की। अब इंटेस्टाइन आते हैं, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।